वो कांग्रेस वाले जिनके आदर्श नेहरू जी 555 सिगरेट पीते थे, 555 उस समय 555 सिगरेट जो है ना, 555 सिगरेट, उसका एक डब्बा 5 रुपए का आता था, 5 रुपए का एक डब्बा आता था, जिसको विमान से लेने भेजा जाता है। अब सही जवाब सुनिएगा, महंगाई पर आपका ज्ञानवर्धन कर दूं। उस समय जब नेहरू जी 5 रुपए की सिगरेट पी जाते थे ना, उस समय आधा ग्राम सोना आता था 5 रुपए का, जिसको नेहरू जी छल्लों में उड़ा देते थे ना सिगरेट ना, वो 5 रुपए, आधा ग्राम सोना आ जाता था 5 रुपए में। 5 रुपए में एक परिवार का 15 दिन का राशन आ जाता था, सब्जी, दाल और इसके अलावा आटा, एक परिवार का 5 रुपए में आधे महीने का राशन आ जाता था। और आपने महंगाई की चर्चा की, ये नेहरू जी की चिट्ठी दिखा रहा हूं, ये नेहरू जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने लिखा कि हाँ इस वक्त देश में बड़ी सारी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आई एम गोइंग टू मशोबरा विद द माउंट बेटन फॉर सम रेस्ट एज वेल एज क्वाइट टॉक्स विद देम। अकेले में एकांत में उनसे बातें करनी है और थोड़ा सा मैं रिलैक्स होना चाहता हूं, इसलिए मशोबरा जा रहा हूं। ये सारा कच्चा चिट्ठा है सर। मुझे लगता है कि जिनके अपने घर शीशे के हो ना, उनको कपड़े बदलते हुए पहले लाइट बुझा देनी चाहिए। ये लो चाय पी लो। मेरे मैके में भी चाय बना के ले आए, सब जगह मेरी बेइज्जती कराना। अरे उन्हीं लोगों ने तो कहा था इसे अपना घर समझो। तो झाड़ू पोछा भी कर लो। तो कर लिया। तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भारतीय कंपनी जो स्वदेशी के भाव से आई थी उसको प्रमोट किया, तो सैयद जवाद और राहुल गांधी को तकलीफ हो रही है। लेकिन राहुल गांधी खुद क्या प्रमोट करते हैं जानते हैं? राहुल गांधी खुद प्रमोट करते हैं बीएमडब्ल्यू। तो जैसे वो तेलंगाना के किसान खरीदते हैं ना, हाँ, बीएमडब्ल्यू गाड़ियां, राहुल गांधी बीएमडब्ल्यू का प्रचार प्रसार करते हैं। बीएमडब्ल्यू का जाकर कहते हैं कि भारत तो बर्बाद है, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां नहीं बना रहा, तो बीएमडब्ल्यू का प्रचार राहुल गांधी करते हैं। और राहुल गांधी किसका प्रचार करते हैं? राहुल गांधी कोलंबियन कॉफी का प्रचार करते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में अमेठी में जो लोग हैं ना, वो कोलंबियन कॉफी पीते हैं जाके। तो इसलिए राहुल गांधी कहते हैं कि भाई मैं तो गरीब गुरबा जो है मैं तो उसकी बात करूंगा। ये 1 रुपए की जो चॉकलेट है, ये 1 रुपए की चॉकलेट तो अमीरों की है, इसमें तो पैसा डूब जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी जाते हैं और राहुल गांधी जाकर क्या करते हैं? कोलंबियन कॉफी का प्रचार करते हैं। ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, संसद के अंदर कही है कि हर सरकारों ने देश के लिए अपने अपने हिसाब से काम किया, हर प्रधानमंत्री ने अपने। तो आप ये देखना कि किसने क्या दिया, किसने क्या दिया, तो ये इससे बेहतर ये देखना है कि हर सरकार ने कुछ दिया। ये सब मानते हैं हर सरकार ने दिया, लेकिन सवाल यह है कि मोदी कुछ भी कहें, मोदी का विरोध करना है, मोदी को गाली देनी, ये कौन से संस्कार हैं? हर सरकार ने दिया, उसकी उपलब्धि मान लीजिए आप, ठीक है भाई, नेहरू जी ने दिया, अटल जी ने दिया, इंदिरा जी ने दिया, राजीव जी ने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। लेकिन आप कहें जी मोदी ने तो कुछ दिया ही नहीं। एक मुझे बता दीजिए कांग्रेस ने या विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक काम की तारीफ की, एक मुझे बता दीजिए उठाकर। नहीं कर। ये जो भाव है ना कि हम नहीं करेंगे और हम उल्टे गालियां देंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं मेलोडी खाओ, अपनी जबान पे लगाम लगाओ। अखिल सही जवाब, मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, सवाल यह कि आज राहुल गांधी को, इटली के प्रधानमंत्री को चॉकलेट देना भी अखरा, उसमें क्या गलत है भाई? भारत का एक प्रोडक्ट है, भारत का एक ब्रांड है। अगर जाकर इटली की, और ऐसा भी नहीं कि लाखों करोड़, 1 रुपए की टॉफी आती है, एक रुपए की टॉफी 150 का पूरा, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या आपत्ति होनी चाहिए? नहीं, अब देखिए आपत्ति तो अलग की बात है, लेकिन चाय की पत्ती भी बहुत महंगी हो गई है। आप आपत्ति पे रहिए, हम चाय की पत्ती पे रहेंगे, वो भी महंगी होने जा रही है। और चाय की पत्ती के साथ साथ दूध भी महंगा होने जा रहा है, पनीर भी महंगा होने जा रहा है। फिलहाल दूध तो और महंगा हो ही गया है। तो चाय भी साहब, जो गरीब आदमी पार्ले जी का बिस्कुट पहले 5 रुपए का आता था 100 ग्राम का, आज वो 10 रुपए का हो गया है, जिसमें बड़ी चाह से आप खाते थे। गरीब आदमी आजकल पार्ले जी भी नहीं खाया जा रहा है। और पार्ले जी की ही कंपनियों ने कहा था कि भाई साहब महंगाई बहुत हो गई है, तो आप जिसकी बार बार प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, जिसका वो टॉफी भी बड़ी महंगी होने वाली है साहब, देख लीजिएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, अरे स्वदेशी की बात हो रही थी, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चश्मा मेक इन इंडिया लगाते हैं, जो पेन अपनी पॉकेट में रखते हैं वो मेक इन इंडिया रखते हैं, जिस गाड़ी से चलते हैं वो मेक इन इंडिया से चलते हैं, जो सूट पहनते हैं महंगा वाला वो मेक इन इंडिया पहनते हैं। कहां से है मेक इन इंडिया? आप बता दें, जिस हवाई जहाज में अभी वो उड़ करके गए वो मेक इन इंडिया है। क्या तमाशा बना रखा आपने मेक इन इंडिया के नाम का? और तीसरी सबसे बड़ी बात, तीसरी, रुक जाइए, तीसरी जो आपने कही, अरे राहुल गांधी जी के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री जी नेहरू के लिए दिन रात तो कोसते रहते हैं आप लोग, और किस भाषा का प्रयोग करते हैं आप लोग? नेहरू जी
डैडी ये दहेज क्या होता है? बेटा, लड़की वाले शादी में जो सामान लड़के वालों को देते हैं उसको दहेज कहते हैं। फिर तो आपको भी मिला होगा। हाँ, मिला तो था ही। क्या मिला था? 2 जोड़ी पैंट शर्ट, 1 सैंडो बनियाइन और तेरी माँ। अरे डैडी, आपको तो कुछ भी अच्छा नहीं मिला। अबे साले। जी के लिए, गांधी जी के लिए और देश की स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो शहीद हो गई उनके लिए किन अपशब्दों का करते हैं? आपको याद होगा, हम नहीं भूले, सदन के अंदर क्या कहा था निशिकांत दुबे ने नेहरू जी के बारे में? वो भूल गया? उस वक्त देश की गरिमा नहीं कर रही और देश को इस आर्थिक संकट के तौर पे जो बहुत बड़ी चोट लगने जा रही है इस वक्त किसानों के ऊपर। मैं 4 मार्च से कह रहा हूं लगातार। देश अब रुकिए सर, सुनिए। सुनिए, हो गया, बहुत ज्ञान आपने दिया, थोड़ा सा ज्ञानवर्धन मुझे भी आपका करने दीजिए। मेलोडी से तकलीफ है, 1 रुपए की मेलोडी 2 रुपए की हो जाएगी। कितनी तकलीफ है? महंगाई को लेकर चाय पत्ती महंगी हो जाएगी, कितनी तकलीफ है? कांग्रेस का ये दर्द देखा नहीं जा रहा मुझसे, कितनी तकलीफ है। अरे भाई, स्वदेशी की बात आप कर रहे हो ना, अब सोचिए स्वदेशी की बात कांग्रेस वाले भी करने लगे। वो कांग्रेस वाले जिनके आदर्श नेहरू जी 555 सिगरेट पीते थे, 555, और ये कहां की सिगरेट थी? ये थी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, 555 सिगरेट। और जानते हैं, जब नेहरू की सिगरेट इंदौर लेने भेजा गया था विमान, नेहरू जी राजभवन में थे। कहां पर? भोपाल में। भोपाल में अधिकारियों का है नेहरू जी की फेवरेट सिगरेट 555 नहीं है, यह राजभवन का मैं आपको दिखा रहा हूं, राजभवन की डायरी से, ये मत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है। तो क्या हुआ ना कि 555 सिगरेट जो उनकी पसंदीदा सिगरेट थी वो वहां पर भोपाल में नहीं थी, तो स्पेशल एक विमान भेजा गया था सिगरेट लेने के लिए इंदौर। ठीक है, अब सर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं, जिस समय नेहरू जी ये सिगरेट पीते थे ना 555, अपने अपने शौक होते हैं, कोई बात नहीं, सबको शौक पूरे करने का अधिकार है। उस समय 555 सिगरेट जो है ना, 555 सिगरेट, उसका एक डब्बा 5 रुपए का आता था, 5 रुपए का एक डब्बा आता था, जिसको विमान से लेने भेजा जाता है। अब सही जवाब सुनिएगा, महंगाई पर आपका ज्ञानवर्धन कर दूं। उस समय जब नेहरू जी 5 रुपए की सिगरेट पी जाते थे ना, उस समय आधा ग्राम सोना आता था 5 रुपए का, 5 रुपए का आधा ग्राम सोना आता था, जिसको नेहरू जी छल्लों में उड़ा देते थे ना सिगरेट ना, वो 5 रुपए आधा ग्राम सोना आ जाता था 5 रुपए में। 5 रुपए में एक परिवार का 15 दिन का राशन आ जाता था, सब्जी, दाल और इसके अलावा आटा, एक परिवार का 5 रुपए में आधे महीने का राशन आ जाता था, जितने में नेहरू जी की सिगरेट होती। तो मुझे लगता है कि अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। और आपने महंगाई की चर्चा की, क्योंकि कांग्रेस को बड़ी तकलीफ है कि भैया देश में महंगाई बढ़ रही है। आपको नहीं तकलीफ? और मोदी जी नहीं, आपको तकलीफ नहीं है। मिर्ची लगी, सुनिए, मिर्ची लगी, इनको टॉफी दीजिए, बंद कीजिए आवाज। अभी मुझे और बताना है, अभी तो मुझे और बताना है। अभी इनको परेशानी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश क्यों चले गए? अरे भाई, जब जम्मू कश्मीर जल रहा था, पंडित नेहरू मशोबरा शिमला में माउंट बेटन कपल के साथ छुट्टियां मना रहे थे। ये नेहरू जी की चिट्ठी दिखा रहा हूं, ये नेहरू जी की चिट्ठी है, जिसमें उन्होंने लिखा कि हां, इस वक्त देश में बड़ी सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, लेकिन आई एम गोइंग टू मशोबरा विद द माउंट बेटन फॉर सम रेस्ट एज वेल एज क्वाइट टॉक्स विद देम। अकेले में एकांत में उनसे बातें करनी है और थोड़ा सा मैं रिलैक्स होना चाहता हूं, इसीलिए मशोबरा जा रहा हूं। उसके बाद जब ये गांधी परिवार डेक पर, आईएनएस के डेक पर पूरे इंडोनेशिया में छुट्टी मना रहा था, उस वक्त देश की महंगाई दर 2% से बढ़कर 13% हो गई थी। 2% से बढ़कर 13% महंगाई थी। तब याद नहीं आया। ये सारा कच्चा चिट्ठा है सर। मुझे लगता है कि जिनके अपने घर शीशे के हो ना, उनको कपड़े बदलते हुए पहले लाइट बुझा देनी चाहिए। सही है जवाब, विषय पर है। अभी आपने बड़ा लंबा चौड़ा जो है नेहरू जी पे ज्ञान दे दिया। मैंने तो आपको ज्ञान नहीं दिया सर, मैंने कोई ज्ञान नहीं दिया, मैंने जो खबरें हैं मैंने वो खबरें पढ़ी। आपने जिक्र करा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। वो शख्स इस देश के अंदर आईटी खोल कर गया है, एम्स खोल करके गया। ये दूरदर्शन में आप बैठते हैं, वो उसी के जमाने में खोला गया। भले ही वो 555 सिगरेट पीते थे, वो देश को ऐसे संस्थान दे गए हैं जो आज तक चल रहे हैं। इन्होंने क्या दिया है?
आज मुझे आज बड़ी अफसोस हो गया। वैसे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एज ए प्राइम मिनिस्टर बहुत सम्मान करता हूँ। हाँ, हम दो हमारे दो जिन उद्योगपतियों के अरे यार, रात भर मच्छर काटते रहे। अच्छा, क्या बात कर रही है? इनका कुछ करो। चलो मैं अगरबत्ती लेके आता हूँ। अगरबत्ती? रात भर वो मेरा खून पियो, तुम उनकी पूजा करो, लड्डू पेड़े का भोग भी लगा दो। अरे मैं मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती की बात कर रहा था। वैसे पूजा ही करनी चाहिए मुझको। तू मेरा खून पीती है तो तेरा खून पीते, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। मैं तेरी दुश्मन तुम्हें के लिए जिनके ऊपर से लगातार टैक्स को, इनकम टैक्स की लगातार उनको जो है माफी पे माफी दिए जा रही है। जो हजारों करोड़ रुपए का यहाँ से चूना लगा करके विदेश चले गए हैं, वो तो बगल में खड़े होते थे। कौन से लोग गए? भले ही 555 सिगरेट आती थी, कौन से ऐसे उद्योगपति थे नेहरू जी के दौर में जो देश को चूना लगा करके चले गए? मुंद्रा का नाम सुना है? मुंद्रा का नाम सुना है आपने? वो तो आपने मुंद्रा का नाम सुना है? वो नेहरू जी के मुंद्रा घोटाला सुना है आपने? मुंद्रा, अच्छा जीप घोटाला सुना है? एक मिनट रुकिए, एक मिनट। सही जवाब, एक मिनट। अगर आप चाहते हैं आपका ज्ञानवर्धन करूं तो हिंदुस्तान का पहला घोटाला कब हुआ था बताइए? जीप घोटाला कब हुआ था और कौन था? और उस जीप घोटाले में किस पे आरोप लगे थे? जरा रिसर्च करिए, सुनिए, रिसर्च करिए। और एक सुनिए, मैं भी आपको आप सुनिए, सही जवाब सुनिए। ये जो सही जवाब ज्ञान दे रहे हैं ना, ये रिलायंस तो दरअसल जब तक कांग्रेस की सरकारें थी तब तक जो है रिलायंस इंडस्ट्री तो झालमुड़ी बेचती थी। रिलायंस इंडस्ट्री झालमुड़ी बेचती थी और वो कुछ नहीं करती थी। झालमुड़ी वो तो मोदी जी के आने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री जो इतना बड़ा कारोबार बन गया, नहीं तो पहले तो झालमुड़ी बेचती थी। सही जवाब सुनिए, एक मिनट हो गया, एक मिनट। किसने क्या दिया है, एक मिनट, किसने क्या दिया है वो मैं कच्चा चिट्ठा खोलने लगूंगा और किसके राज में क्या घोटाले हुए हैं तो आपके लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं विषय पर रहिए। सवाल यह है कि आर्थिक संकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया हुआ नहीं है, ये दुनिया में इस वक्त संकट चल रहा है, उस संकट के हम भी भागीदार हैं। महंगाई बढ़ रही है, ये सही बात है, लेकिन ये महंगाई ऐसी महंगाई नहीं है जिसको लोग सह ना सके। जिस समय 555 के सिगरेट के छल्ले उड़ाए जाते थे ना, उस समय देश गरीबी के उस गर्त में पड़ा हुआ था। और आज 2014 से लेकर अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठाए गए हैं। ज्ञान ना हो तो ना बोला।